Hello friends, welcome to our channel Commerce Solution. So friends, good morning everyone. Today we are going the most important part of teaching aptitude. That is the first unit of our paper 1. That is what? Evolution. Evolution system. How we evolute. Evolute मतलब मूल्यांकन कैसे किया जाता है. Interdependence of teaching, learning and evolution. टीचिंग के ऊपर इंटरडिपेंडेंस, फिर उसे लर्निंग करवाना, पहले टीचिंग करवाना, फिर लर्निंग करवाना, फिर उन चीज़ों को इवल्यूट करवाना, स्टूडेंट्स के एवल्यूट्स होना. टीचर पहले टीचिंग देता, अपनी नॉलेज डिलीवर्ड करता, बाद में उसे याद करवाते, बाद में उसे इवल्यूट करवाते. टीचिंग हैज़ बीन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ फैसिलिटेटिंग लर्निंग एंड लर्निंग इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ टीचिंग कैसे डिफाइन हुई थी कि ये प्रोसेस है जो फैसिलिटेट क्या करता है लर्निंग को, और लर्निंग क्या है इज ब्रॉडली डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज. लर्निंग एक्वायर्ड नॉलेज करता है, टीचर डिलीवर्ड करता है और फिर स्टूडेंट एक्वायर करते हैं, और एटीट्यूड, स्किल्स, हैबिट्स, एबिलिटीज टू डिटरमाइन वेदर टीचिंग हैज़ फैसिलिटेट लर्निंग इवल्यूट इज कैरिड आउट. अगर ये डिटरमाइन करें कि बच्चे ने क्या सीखा है तो उसे इवल्यूट करना बहुत ज़रूरी है. तो इवोल्यूशन इज़ व्हाट? मूल्यांकन करना बच्चों का एट द एंड ऑफ द पीरियड, और मंथली, वीकली, इसमें बहुत सारे टाइप्स ऑफ इवोल्यूशन है जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं. इवोल्यूशन इज़ नथिंग बट टू एग्जामाइन द स्टूडेंट, टू फाइंड आउट a result what he have learned in the full session. In other words, teaching, learning and evolution are the three interdependent aspects of the educative process. ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है. पहले टीचिंग होती है, फिर लर्निंग होती है, फिर इवोल्यूट, लास्टली व्हाट? इवोल्यूशन होता है. तो all these are what? Interdependent. This interdependence is clearly seen when the main purpose of instruction is conceived in terms of helping students achieve a set of learning. ये क्या होता है जो इंटरडिपेंडेंस, कैसे ये डायरेक्ट लेके कि पहले टीचर एक याद करवाते हैं, दे डिलीवर्ड द नॉलेज एंड द स्टूडेंट्स एक्वायर द नॉलेज, एंड आफ्टर ऑल दिस, आफ्टर ए पीरियड ऑफ सेशन, दे हैव टू इवल्यूट द स्टूडेंट्स नॉलेज एट व्हाट ही हैव लर्न इन द फुल पीरियड ऑफ सेशन. The instructional objectives or the desired changes in students' learning are brought about by planned learning activities, teaching and student program. It is nothing but all about the what? Evolution. पहले टीचिंग होती है, फिर लर्निंग होगी, उसके बाद में फिर इवल्यूट किया जाएगा. So what are the desirable characteristics of evolution? Desirable characteristics क्या क्या है evolution की? First is what? Comprehensive, continuous. Comprehensive होना चाहिए. It must try to assess all aspects of a child's development. वो पूरी तरीके से असेस्ट करना है, उसको पूरा असेस करना है, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड कि उसने क्या सीखा है. असेस मतलब पूरा उसे एक टू जेड डिटेल व्हाट ही हैव लर्न might to be used by teachers on evolution of the performance of child. क्या उसने सीखा है. कंटिन्यूस होना चाहिए. एवोल्यूशन एक कंटिन्यूस भी होता है. एवोल्यूशन इज ए कंटिन्यूस प्रोसेस इन एजुकेशन. इट इज़ नॉट जस्ट एन एग्जामिनेशन बट ए पार्ट ऑफ द एवोल्यूशन प्रोसेस. ये सिर्फ एग्जामिनेशन ही नहीं है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है. बिकॉज अगर बार बार इवल्यूट करेंगे, बार बार एग्जामाइन करेंगे, तो उससे बच्चे की गलतियाँ भी सुधरेंगी, बच्चे ने क्या प्रॉब्लम्स है तो वो we can make strong the weak points of a student. But a part of the evolution there is no fixed time limit for the completion of evolution work, but it is a continuous process. ये continuous process है. Now what are the functions of evolution? Evolution के functions क्या क्या? Evolution does not end with the summarization of the result. ये एंड नहीं होता है किसके रिजल्ट आने पे. इट हैज़ डायरेक्ट बेरिंग ऑन द इम्प्रूवमेंट ऑफ द सिस्टम एज ए होल. द फंक्शंस क्या है? फीडबैक देना पड़ता है. फर्स्ट फंक्शन इज फीडबैक टू एसेस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस. बच्चे की जो मेन स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है और जो वीकनेस है वो जानने के लिए इवल्यूट किया जाता है. सो इट इज़ व्हाट? फीडबैक देनी पड़ती है कि एट द एंड कुछ मंथ में टेस्ट लिए या वीकली टेस्ट लिए, उसमें बच्चा कौन से कंटेंट में, कौन से पार्ट में ही इज़ वीक, ही हैव टू
वी कैन डिलीवर्ड हिम दैट हाँ यू आप उसमें वीक हो तो आपको वो पॉइंट स्ट्रॉन्ग करना है. तो मोटिवेशन नेक्स्ट इज व्हाट द मेरी रियलाइजेशन दैट यू वुड बी इवेल्यूटेड प्रपोज ए स्टूडेंट टू वर्क हार्ड. द मेरी रियलाइजेशन उसको मोटिवेट करना कि यस यू कैन डू इट. बेटर गाइडेंस देना, क्रूरिकल फॉर द ग्रोथ ऑफ पीपल्स, गाइड करना. यस तुम हाँ यहाँ से उसको अगर कोई संग बच्चा अगर कोई रॉन्ग पे है तो यस यू डू दिस वन इन द राइट वे. रिमेडिएशन इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द एरियाज दैट रिक्वायर रिमेडियल मेजर. ये उन एरियाज का पता करता है जहाँ पर उसे रेमेडियल मेजर्स चाहिए कि हाँ ये चीज़ें नहीं करनी है. Facilitate planning. It helps the teacher in planning, organizing and implementing learning activities. ये टीचर को हेल्प करती है प्लानिंग करने में कि किस तरीके से आगे बाकी स्ट्रक्चर तैयार करना है, हाउ टू डिलीवर द नॉलेज टू द स्टूडेंट्स, हाउ टू उनके साथ कैसे इंटरेक्ट होना है. रिवीजन ऑफ द क्यूरिकुलम, बार बार रिवीजन होना कंटेंट का. इंटर इंस्टीट्यूशनल कंपेयर कर सकते हैं दो इंस्टीट्यूशंस को, दो कॉलेजेस को, दो स्कूल्स को. एजुकेशनल डिसीजन मेकिंग, इट रिलेट्स टू सिलेक्शन, क्लासिफिकेशन, प्लेसमेंट, प्रमोशन एक्सेट्रा. कोई भी एजुकेशन कोई भी दूसरे फील्ड में जाने के लिए उसमें डिसीजन मेकिंग के लिए काम में आता है. सबमिशन ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट टू द पेरेंट्स को प्रोग्रेस रिपोर्ट मिलती है उनके कि फुल ईयर के उनके व्हाट दे हैव स्टडीड, इन विच सब्जेक्ट ही इज़ वेरी गुड, इन विच इज़ वीक एंड इज़ मॉडरेट. ऑल दिस कैन बी in the report presented by the teachers to the parents. So friends, for today only this much. If you want to join my telegram channel, description link is given in the description box. So friends, please motivate me and subscribe my channel so that I can bring new further videos for you. Thank you.